नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। बिहार ने फिर एक बार करवट ली है और इस बार बीजेपी ने एक इतिहास रचा है। पार्टी के गठन के 46 साल बाद बीजेपी का सपना बिहार में साकार हुआ। बिहार हिंदी पट्टी के राज्यों में अकेला बचा था जहां उसका अपना सीएम नहीं था। लंबा इंतजार भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ी और 15 अप्रैल 2026 को बिहार में बीजेपी को पहला सीएम मिला। सम्राट चौधरी ने 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बीजेपी बहुत खुश है, कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, उत्साहित हैं, लेकिन एक कसक जरूर रह गई। बिहार में भी बीजेपी को बाहर से आए नेता को ही सीएम बनाना पड़ा। बीजेपी को अपने किसी नेता में सीएम बनने की क्वालिटी शायद नहीं दिखाई दी, या जो कसौटी है उस पर वो खरे नहीं उतर रहे होंगे। सम्राट चौधरी पहले आरजेडी में रहे, जेडीयू में फिर आए और फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी ने उन्हें काफी तवज्जो दी। बहुत जल्द ही सम्राट बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सबसे भरोसेमंद सिपह सालार बन गए। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, डिप्टी सीएम बनाया गया और फिर मुख्यमंत्री का पद उन्हें दिया गया। आरजेडी और नीतीश के खिलाफ सबसे मुखर नेता के तौर पर सम्राट चौधरी ने बीजेपी में रहते हुए अपनी पहचान बनाई और फिर जब नीतीश कुमार एनडीए में वापस आए तो नीतीश के सबसे खास भी बन गए सम्राट चौधरी और नीतीश ने ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी सबसे पहले संकेतों के जरिए घोषित कर दिया था। विधानसभा चुनाव के दौरान गृहमंत्री अमित शाह जब उनके विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए गए थे, तारापुर विधानसभा क्षेत्र में, तब उन्होंने कहा था कि सम्राट चौधरी के बारे में कि आप इन्हें जिता दीजिए, मोदी जी इनको बड़ा आदमी बना देंगे। और सम्राट चौधरी बड़े आदमी बन गए। बिहार के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है, बीजेपी की पहली सरकार और उस सरकार के मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर काफी संघर्षपूर्ण और अनुभव से भरा रहा। छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत की। हालांकि राजनीति में जब वो आए तो उनके पिता की छाया उनके ऊपर थी। शकुनी चौधरी के बेटे के तौर पर उनकी पहचान थी और उसी पहचान से आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपने आप को सम्राट चौधरी के रूप में स्थापित किया। छात्र राजनीति से शुरुआत हुई, अलग अलग दलों में काम करने का अनुभव और फिर बीजेपी में एक मजबूत संगठनकर्ता के रूप में उभरना। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने पार्टी को मजबूत किया और पिछड़े वर्ग के एक बड़े चेहरे के रूप में पहचान बनाई। उनका मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक व्यक्ति का उदय नहीं बल्कि बीजेपी की लंबे समय की रणनीति का परिणाम माना जा रहा है। अब बात बिहार में बीजेपी की सफर की अगर करें तो बीजेपी ने बिहार में लंबे समय तक सहयोगी की भूमिका निभाई, खासकर नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में रहते हुए सत्ता में भागीदारी की। लेकिन समय के साथ राजनीतिक समीकरण बदले, गठबंधन टूटे और बने और आखिरकार वो दिन आया जब बीजेपी ने खुद नेतृत्व संभालने का फैसला किया। यह बदलाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। अब अगर इस पूरे इतिहास पर नजर डालें तो बिहार की राजनीति कई दौर से गुजरी। 90 के दशक से पहले कांग्रेस का लंबा शासन रहा, लेकिन उस समय गरीब और पिछड़े वर्ग की भागीदारी सीमित थी। विकास की रफ्तार धीमी थी, यानी लोकतंत्र था लेकिन सबकी भागीदारी नहीं थी। फिर 90 के दशक में 1990 में लालू प्रसाद आए और उन्होंने सामाजिक न्याय की राजनीति को आगे बढ़ाया और उन्होंने पिछड़े और दलित वर्ग को आवाज दी, उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी दिलाई, जो एक बड़ा बदलाव था। लेकिन इसी दौर में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे, अपराध और भ्रष्टाचार के आरोप लगे और यही समय जंगल राज के नाम से भी जाना गया। इसके बाद 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास राज की ओर कदम बढ़ाया। सड़कों का निर्माण, बिजली की स्थिति में सुधार, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर काम किया और इन सब ने बिहार की छवि को बदला। हालांकि बार बार गठबंधन बदलने से राजनीतिक स्थिरता पर भी सवाल उठे और अब बिहार फिर एक नए मोड़ पर खड़ा है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में क्या बिहार एक नई दिशा पकड़ेगा? क्या बीजेपी अपने दम पर विकास की नई कहानी लिख पाएगी या फिर पुराने मुद्दे, जाति, गठबंधन और सत्ता संघर्ष ही हावी रहेंगे? बिहार की राजनीति का यह नया अध्याय उम्मीदों से भरा है और आज मुद्दे की बात में हम अपने मेहमानों से इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मैं सम्राट चौधरी। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने बिहार में सीएम पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही वो पहले बीजेपी नेता बन गए हैं
जिन्होंने बिहार में बतौर सीएम शपथ ली हो। बिहार में सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए बीजेपी को कई उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ा है। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई। शुरुआती वर्षों में बिहार में इसका जनाधार सीमित था। उस समय राज्य की राजनीति पर लालू यादव और जनता दल का दबदबा था। तब बीजेपी ने 1980 में ही पहली बार संयुक्त बिहार विधानसभा का चुनाव 246 सीटों पर लड़ा, जिसमें से उन्हें 21 सीटें जीतने में कामयाबी मिली। 1985 में बीजेपी ने 234 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें सीटों की संख्या घटकर 16 हो गई। 1990 में बीजेपी ने 337 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 39 सीटों पर उसे कामयाबी मिली। 1995 में सीटों का आंकड़ा 41 तक पहुंच गया, जो सन 2000 के विधानसभा चुनावों में 67 तक पहुंच गया। 2000 में बिहार के विभाजन के बाद बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें रह गईं। 2005 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 103 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से उन्हें 37 सीटों पर जीत मिली। हालांकि इस चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण इसी साल दोबारा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने 105 सीटों पर चुनाव लड़कर 55 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं 2010 में बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़कर 91 सीटों पर जीत दर्ज की। 2015 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया और बीजेपी ने 157 सीटों पर चुनाव लड़कर 53 सीटें हासिल की। वहीं बीजेपी ने 2020 में 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीटें जीती। 2025 में बीजेपी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 89 सीटें जीती और इसी प्रदर्शन के दम पर बीजेपी ने राज्य में पहली बार अपना सीएम बनाया है। बिहार में बीजेपी का सफर एक छोटे दल से लेकर प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनने तक का रहा है। गठबंधन राजनीति, सामाजिक समीकरण और तमाम कारणों के साथ ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी इस यात्रा में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। सम्राट चौधरी बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के कोटे से मुख्यमंत्री बने। एनडीए की सरकार को वो लीड कर रहे हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पहली बार बना। हिंदी पट्टी के जो राज्य थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री रहा, लेकिन बिहार में ये कसक रह गई थी। बिहार में उसका सीएम नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो एनडीए के साथ, नीतीश कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन में थे और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ती थी, एनडीए चुनाव लड़ता था और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ 2015 से ऐसी परिस्थितियां आई जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने अपने दायरे को बढ़ाने की कोशिश की। पहला तो उसके सामने वो प्राथमिकता थी कि लालू प्रसाद यादव को सत्ता से हटाया जाए, और इसीलिए जब लालू प्रसाद यादव से अलग होकर, जनता दल से अलग होकर नीतीश कुमार ने समता पार्टी का गठन किया था, और उसके बाद समता पार्टी के गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ गठबंधन किया था और उसमें समता पार्टी की 7-8 सीटें थीं और भारतीय जनता पार्टी के पास उस समय 25 सीटें थीं। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अपना नेता माना था अपने गठबंधन का, और उनके चेहरे पर ही एनडीए का चुनाव लड़ने का भरोसा दिलाया था और फिर वो लगातार चुनाव लड़ती रही। 1997 के बाद से लगातार 2000 में पहली बार इस गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, बहुमत से दूर ये गठबंधन था। लेकिन प्री पोल इलेक्शन में एनडीए को ज्यादा सीटें मिली थी। राज्यपाल ने उन्हें आमंत्रित किया सरकार बनाने का, 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस दौरान वो समर्थन जुटा नहीं पाए और फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद से फिर 2015 में जब अलग हुए नीतीश कुमार, तो वहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से अपनी लाइन और लेंथ बनाई थी शायद कि हम बिहार में अपने आप को और मजबूत करें, अपना दायरा बढ़ाएं और हम
बिहार में बड़ी पार्टी के तौर पर उभरें, और वो सपना आज पूरा हुआ। 15 के बाद 25-26 की बात करें तो 10 और 11 साल लग गए। तो आज हम चर्चा इसी पर करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से तापस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे। तापस पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। अनीता यादव जी आरजेडी की उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है अनीता जी आपका भी। शुरुआत तापस जी आपसे ही, बधाई हो। बिहार में आपकी सरकार बनी, आपका मुख्यमंत्री बना। सरकार आपकी पहले भी थी, लेकिन आज आपकी अपनी पार्टी की सरकार बनी। आप पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है। खुश तो बहुत होंगे आप लोग, जश्न मना रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले श्री सम्राट चौधरी जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज बंगाली न्यू ईयर है, तो पहला बैसाख की बंगाली नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैथिली नववर्ष है तो उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। देखिए, ये अगर इसको दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो एनडीए की तरफ से, दूसरा है भाजपा की तरफ से। अब एनडीए की तरफ से देखिए तो एनडीए जिस तरीके से नीतीश कुमार जी एक दूसरे पार्टी के हैं, लेकिन भाजपा के एक व्यक्ति को वो जो है चुनते हैं और उनको सीएम का पदभार देते हैं, और उसके बाद वो फिर राज्यसभा के लिए दिल्ली के लिए मूव करते हैं। तो एक तो ये माध्यम आती, दूसरा है भाजपा की तरफ से अगर आप देखते हैं तो भाजपा ने इतने सालों तक जो बिहार की स्थिति थी, बिहार में अराजकता थी, बिहार में जिस तरीके का दौर था कि पूरे के पूरे वहां बैलेट बॉक्स लेके भाग जाते थे, गुंडागर्दी होती थी, खुले तौर पे सब कुछ होता था। इस बार एक ऐसा इलेक्शन हुआ जो एक बार में हुआ, पूरे बिहार में हुआ, और सबसे ज्यादा सीटें हमारी आई, 200 का आंकड़ा पहली बार पार। तो ये अपने आप में एक अद्भुत चीजें हैं। देखिए, सबसे बड़ी जीत है एनडीए की, क्योंकि हम एनडीए से कभी अलग नहीं हुए। हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रही बिहार की जनता, बिहार अपराध, भ्रष्टाचार, पलायन, इस पे किस तरीके से रोक लगे, इस पे हमने काम किया। सुशासन बाबू के नाम से वो जाने गए, और नीतीश कुमार जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी केवल बिहार को ठीक करने के लिए, और जितना बिगाड़ा था ये लालू के परिवार ने और लालू के जंगल राज, उसको पूरी तरीके से ठीक करने में उन्होंने अपनी पूरा जीवन खपा दिया। और जब गए तो एक युवा नेतृत्व को देते हुए, और वो भी अपने पार्टी के लिए, दूसरे पार्टी के मतलब भाजपा के, ऑब्वियसली एनडीए है, लेकिन भाजपा की देखिए उदारता देखिए। और ये चीज आपको किसी और दल में, किसी और गठबंधन में दिख जाए तो देखिए, यूपीए में एक दूसरे की कैसे टांग खींचते हैं, किस तरीके से एक दूसरे अध्यक्ष नहीं बनने देते हैं, एक दूसरे के लिए किस तरीके से छीछा लीडर करते हैं, वो जग जाहिर है। ठीक है। आप टीएमसी और डीएमके और सीपीआई सीपीएम, ये सब जगहों में इलेक्शन अभी हो रहा है, केरला में भी हो रहा है, तमिलनाडु में भी हो रहा है, और यहाँ भी वेस्ट बंगाल में भी हो रहा है। इंडी गठबंधन की ये पार्ट है, इनके अंदर तालमेल आप देख लीजिए। एक दूसरे के सीट बंटवारे को लेकर किस तरीके की रसाकसी मची हुई है, और किस तरीके से खिंचाव आप देख सकते हैं। कोई तालमेल नहीं, कुछ नहीं, अपने अपने लीडरशिप, अपने को आगे रखना। तो ये तो वेस्ट बंगाल के लिए भी एक एनर्जी डोज के तौर पर आप इसको देख रहे होंगे। जी बिल्कुल। और अगर देखिए भाजपा की तरफ से जो आंसर टू योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कि आप खुश तो बहुत होंगे, और ऑब्वियसली हम खुश बहुत हैं, और हम जो ये ट्रांजिशन हुआ है इससे बहुत ज्यादा खुश हैं कि एक सीनियर लीडरशिप जो कि सीनियर थे और इतने सालों तक उन्होंने बिहार में जो है अपना वो किया, सर्विसेज दिया, और उसके बाद फिर वो अपने लिए लीडर दूसरे चुन के उसके बाद वो जाते हैं। तो ठीक है, अब आगे की चुनौतियों पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे तापस जी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त कन्हैया यादव जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। बहुत स्वागत है कन्हैया जी आपका। भारतीय जनता पार्टी से तापस पाल जी हैं, आरजेडी से अनीता यादव जी भी जुड़ी हुई हैं। अनीता जी, अब एक नया समीकरण, एक नई तस्वीर बिहार में दिखाई दे रहा है। आप प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं,
एक दौर था, 15 साल तक आप लोगों की सत्ता थी, उसके बाद से लगातार आप सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नीतीश जी के साथ 2 बार सरकारें भी बनी, लेकिन वो बीच में ही नीतीश जी फिर से वापस एनडीए के साथ जुड़ गए, वो टर्म भी पूरा नहीं हो पाया। तो ऐसी परिस्थिति में अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जब बिहार में बन रहा है, तो आरजेडी के लिए कितनी चुनौती, आरजेडी का इसको लेकर क्या रिएक्शन होगा? देखिए, पहले तो बधाई देती हूँ कि सम्राट चौधरी जी बहुत मेहनत किए हैं, आरजेडी से सफर शुरू किए और यहाँ तक पहुँचने के लिए जितना दल बदल करना था, जितनी विपक्षी दलों को गालियां देनी थी, जितने अपने गुरु को गाली देना था, उन्होंने सब किया और इस जगह पे आज पहुंच गए, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। भले एफिडेविट झूठा बना हो, उनकी पढ़ाई झूठी रही हो, वो सब करके आज वो जिस जगह पे पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। बीजेपी बहुत दिन से प्रयत्न कर रही थी, तो इतने परिश्रम के बाद बने, उनको तो बहुत सारी बधाई। आप एक बात बोल रहे थे कि नीतीश जी आरजेडी को हटाने के लिए, शासन को हटाने के लिए वो पूरी कोशिश में रहे और इतने दिन तक शासन किए। हम आपकी बात को काटना चाहेंगे आनंद जी, क्योंकि वो आरजेडी को हटाने के लिए उनका सिर्फ होता तो 2 बार बीच में वो आरजेडी से गठबंधन नहीं किए होते, और वो भी तब जब आरजेडी की सीटें ज्यादा थी। एक सेकंड अनीता जी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आरजेडी को सत्ता से हटानी थी, इसलिए नीतीश कुमार के साथ समझौता भारतीय जनता पार्टी ने की, 7 सदस्यों वाली पार्टी के नेता को अभी का सवाल नहीं। जब कार्यक्रम को शुरू कर रहे थे विजय जी, तब आपने कहा था कि तो वो तो था ही ना उस समय भी, समता पार्टी जब जनता दल से अलग हुए थे। नहीं, तो वही अब मेरी बात सुन लीजिए। नीतीश जी को सिर्फ कुर्सी चाहिए था, येन केन प्रकारेण। अच्छा, और इस बार भी चुनाव उसी पे हुआ था कि 25 से 30 नीतीश। ये बात और है कि ये लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ये भी मात्र एक जुमला था। अगर कहें तो ये फिर से जनता को ठगा ही गया है, क्योंकि वोट तो आपने नीतीश के चेहरे पे मांगा था। हर जगह यही बोला गया था कि 25 से 30 नीतीश। ये आपको भी याद होगा। ठीक है, खैर उस पे हम नहीं जाते हैं। अभी हमारे आपके वो भाजपा के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि जंगल राज। हाँ जी, जंगल राज तो था, क्योंकि जंगल में कभी भ्रष्टाचार होता है, दूसरे की जमीन कोई हड़पता है, कोई किसी का बलात्कार करता है? नहीं करता है। जो वहां जात पात होता है? नहीं होता है। वहां सामंतवाद होता है? नहीं होता है। वो तो अब हो रहा है ना, गर्दन काट के हाथ में लेके घूमता है। नीट की विद्यार्थी का रेप हो गया, आज तक वो पकड़ा नहीं गया रेपिस्ट। रोज बलात्कार होता है, खुलेआम होता है। एक भी बता दीजिए कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं। रोज पेपर लीक होता है। तो ये राम राज और सुशासन में होता है। और ये जीत जो है ना, ये सब जानता है। एसआईआर अभी बंगाल में भी हंगामा हो रहा है। हम मात्र 11,000 से पिछला चुनाव हारे थे। पूरे बिहार में मात्र 11,000 वोट का फर्क था। उसमें आपने कितने लोगों का नाम काट दिया एसआईआर में? आप अगले बार आप वोट दीजिएगा, इस बार आपका नाम कट गया। लोग हैं उनके दादा पर दादा वोट देते आ रहे हैं। तो इनके साथ तो सब है, चुनाव आयोग है, सारा तंत्र इनके साथ है। तो जीत जाना नहीं, आपको जनता का समर्थन नहीं मिला है, आपने जनता के वोट को चुराया है। हाँ, ये के प्रकार आप सत्ता में आए हैं और ये भी झूठ बोलकर कि 25 से 30 नीतीश। अब क्या मजबूरी है नीतीश जी की, ये नीतीश जी जाने, पर उनको हटना नहीं था। ये ठीक है, अब बहुत प्रेशर से हटाया गया है। हाँ, ठीक है, लेकिन 25 से 30 नीतीश जो आप बोल रही हैं, हमारे लिए चुनौती कुछ भी नहीं है। नीतीश थे तब भी, सम्राट रहे तब भी। अब 25 से 30 अनीता जी, आपने कहा 25 से 30 नीतीश और ये धोखा हुआ, लेकिन जी बिल्कुल, हाँ, लेकिन 2020 में जो चुनाव हुआ था, 2020 में जो चुनाव हुआ था, तो वो जनता ने एनडीए को ही वोट दिया था, बहुमत दिया था। फिर आप उनके साथ सरकार आपने बनाया, तब वो धोखा किसने किसको दिया? तभी तो जनता पूछेगी ना। फिर जब लालू जी को जनता ने वोट दिया था, लालू जी को जनता, एक मिनट मैम, लालू जी को जनता ने वोट किया था और राबड़ी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया।
पिछले बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल ही थी। लेकिन गठबंधन नहीं था ना, गठबंधन तो सबसे बड़ा तो गठबंधन तो जो था उसको ना वोट मिला। चुनाव गठबंधन में लड़ी थी ना एनडीए और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू। तो वो हमने नहीं किया, हमने किसी को धोखा नहीं दिया। नीतीश जी दिए, वो नीतीश जी गठबंधन तोड़ के आए, हमने धोखा नहीं दिया। हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। जब गठबंधन में थे पहले भी कि नीतीश को बनाएंगे, तब भी हमारी पार्टी बड़ी थी, तब भी नीतीश के लिए बात की था, तो नीतीश तो ही मुख्यमंत्री बने। हमने धोखा नहीं दिया। नीतीश दिए हो और नीतीश को आज धोखा मिला है। नीतीश धोखा देते रहे हैं और आज नीतीश जी को धोखा तो नीतीश ने जनता को धोखा दिया और आरजेडी ने उनको लपक लिया। आरजेडी ने लपक नहीं लिया। हाँ। आरजेडी ने 5 साल के चुनाव को बर्बाद होने से बचाया कि 5 साल चलना चाहिए, इसके लिए समर्थन दिया। उनको फिर जाना था, वो गए। तो हमें ये नहीं था कि हम मुख्यमंत्री बन गए और उनका सपोर्ट ले लिए, उनको फिर धोखा दे दिए, उनके पार्टी को तोड़ दिया। ऐसा हम लोग नहीं किए। इसको कहते हैं धोखा देना। पार्टी तो कहीं नहीं टूटी ना, पार्टी कहाँ टूटी थी? गठबंधन से नीतीश जी अलग हुए, आपके साथ आए, फिर आपसे अलग हुए, फिर बीजेपी के साथ चले गए। फिर वही वो नीतीश किए। नीतीश हर बार गठबंधन तोड़े हो, चाहे इधर से तोड़े हो या उधर से तोड़े हो। एक बार हमारे साथ लड़े, उनके साथ जाके मिले, उनके साथ लड़े, हमारे साथ आए। तो आपको यही बात क्लियर करते कि वो कुर्सी के लिए था, उनका कोई नीति सिद्धांत की लड़ाई नहीं थी। अगर ऐसा होता तो ना एनडीए छोड़ के आए होते, ना हम लोग वही छोड़ के गए अच्छा होते। अच्छा वही तो था हम ना, सिर्फ वही आपको था यही वही बोल था रहे हैं वही था कि नीतीश आरजेडी जी को किसी आरजेडी नीति को पे- बीजेपी से नीतीश हटाना जी- था और बीजेपी नीतीश को जी- हटाने के लिए आरजेडी ने नीतीश कुमार से नहीं, समझौता उनका किया। किसी को हटाने के लिए नहीं था, उनको सिर्फ कुर्सी का प्रेम था। नहीं आरजेडी इस जब बार- साथ गई तब उसको ये तो कहा जाए ना कि बीजेपी के साथ उनको सत्ता से हटाना था, इसलिए नीतीश कुमार को आरजेडी ने स्वीकार किया और उनको मुख्यमंत्री बनाकर समर्थन दिया। हाँ, ये तो हमारी लड़ाई तो वही है, वही राजनीति है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो राजनीति है। हाँ, वही राजनीति है। अब उसका विश्लेषण हम अपनी तरफ से करेंगे, आप अपनी तरफ से आज हम करेंगे। करें नहीं, आज हम कहें कि हमको बीजेपी से नफरत है, ठीक है। और जैसे हमारे ऊपर कुछ केस होता है, हम बीजेपी तो बहुत प्यारा है, बीजेपी मोदी जी बहुत अच्छे हैं, भले लेकिन नीतीश जी अलग हुए थे, नीतीश जी अलग हुए थे जब जनता दल से। हमारी नीति नहीं, कभी लालू जी की, यही तो बात है, लालू जी की विचारधारा ना आज तक चेंज हुई है, न होगी। चाहे सामने सीबीआई ला दे, चाहे ईडी लालू जी की विचारधारा चेंज नहीं हुई, आयोग का हो, कभी नहीं चेंज हुआ। अब कांग्रेस के साथ लालू जी मिल गए, कांग्रेस के साथ लालू जी मिल गए, उस कांग्रेस के साथ, उस कांग्रेस के साथ जिसके खिलाफ वो लड़े, जेल गए, संघर्ष किए, जिस कांग्रेस ने जेपी के साथ इतना कुछ किया, और उस कांग्रेस के साथ अगर मिल गए तो विचारधारा नहीं बदला क्या? जिंदगी भर उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ ही राजनीति अपनी शुरू की ना। तो लालू जी कभी कांग्रेस के साथ तो नहीं रहे। आप बोलिए, आज मैं बोलूं, अब बोलूं? हाँ बोलिए। जिस कांग्रेस ने आरक्षण को स्वीकार नहीं किया, जिस कांग्रेस ने आरक्षण को लटका के रखा, जिसने पिछड़ों को उसका हक नहीं दिया, उनसे उनकी लड़ाई थी, क्योंकि वहां भी सामंतवाद था, वहां उनकी लड़ाई थी। वही कांग्रेस अब पिछड़ों की बात करता है, आरक्षण की बात करता है, वो अपने हाथ लागू करता है, तो हम उसके साथ हैं। ठीक है, तब फिर वही चीज ना देखिए, अब आप एक चीज और पता कीजिएगा, मेल खाएगा। अब एक चीज और पता कीजिएगा, विचारधारा की जब आप बात कर रही है ना, हमारा गठबंधन तो भाजपा के साथ भी था। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं, गठबंधन ही भाजपा के साथ नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं था अनीता जी, जब लालू जी पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने थे तो उस समय विद्यार्थी परिषद के साथ उनका गठबंधन था, समर्थन में जीते थे। जब सुशील मोदी सेक्रेटरी थे, रविशंकर प्रसाद ज्वाइंट सेक्रेटरी बने थे। 1980 में 1990 में जब सरकार बनी, 1990 में जब सरकार बनी तो सरकार का समर्थन, उनकी सरकार का समर्थन भी बीजेपी को ही था। समय दे दीजिए तो हाँ, मैं अपना सवाल देकर आपको दे रहा हूं। बहुत अच्छे से बता रहे हैं, बहुत अच्छा किए। देखिए, बीजेपी भी वही कर रही थी जो लालू जी कर रहे थे, इसलिए दोनों एक साथ थे। तो वही मैं कह रहा हूं ना, विचारधारा तो बदल रहा है ना, विचारधारा तो बदल रहा है। नहीं बदला, हाँ। लालू जी का नहीं बदला, हाँ। लालू जी का नहीं बदला। हाँ। जैसे ही बीपी सिंह जी आरक्षण लागू करते हैं, हाँ। बीजेपी अपना समर्थन, क्योंकि इनको भी लग रहा था कि हम आरक्षण का लॉलीपॉप देते रहेंगे, पिछड़ों को बहलाते रहेंगे, उसी दिन समझ में आ गया कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। और आज दिख रहा है आरक्षण का क्या हाल है।
आज पिछड़ों को हर जगह, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या कहीं है, सब जगह पद खाली है, उनकी वैकेंसी नहीं हो रही, उनको अयोग्य घोषित कर दिया जा रहा है। तो ये ठीक है, इसका जवाब ठीक है, जरा जवाब भी ले लेते हैं, उसके बाद कन्हैया जी के पास भी हम आएंगे। तापस जी, इसका जवाब दीजिए। बहुत आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि आप लोग अवसरवादी हैं, एक तरह से अगर उसको एक शब्द में कहा जाए तो इसका पूरे चर्चा का एक मतलब यही निकल कर आ रहा है। नीतीश कुमार जी पे इन्होंने अभी जब आरोप लगाए कि वो कुर्सी के लिए काम कर रहे थे और ये कर रहे थे, तो जब वो आप उनसे समर्थन ले रहे थे तब आपको ये नहीं मालूम था कि ये कुर्सी के लिए कर रहे हैं, तो आप क्यों समर्थन दे रहे थे और क्यों समर्थन ले रहे थे उनका? और उसके बाद एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। तो आप मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति, आपकी राजनीतिक सूझबूझ इसका मतलब कुछ है ही नहीं। जिस व्यक्ति को आप पहचान ही नहीं पाए उसको आप बार बार समर्थन देते रहे, उनसे आप बार बार समर्थन लेते रहे और उनको बार बार चीफ मिनिस्टर बनाते रहे, और जब तक वो छोड़ के चले जाए तब तक आप उनको जो है गाली बकते रहे। तो जनता तो यही समझेगी ना। लेकिन अब इससे थोड़ा हम लोग इससे आगे निकले। ठीक है अनिता जी एक मिनट, अब हम लोग इससे आगे निकले, बातें हुई। अब देखिए, अब एक चीज और है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर बिहार में सरकार बनाने के लिए अब आगे बढ़ रही है? तापस जी, एक बात दोहरा दीजिए, प्रश्न क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब अपने बल पर, अपने दम पर सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रही है, अपना आकार बड़ा करने की कोशिश में है और बाकी जो साथ में है वो और छोटे हों? नहीं, ये इस सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेम कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी बड़े हो रही है एनडीए के साथ, हम एनडीए के साथ बड़े हो रहे हैं, और जो भी दल हमारे साथ है हमने कभी उनको नहीं छोड़ा। हमारी केंद्र में बहुमत थी, उसके बाद भी एनडीए के जितने लोग थे सबको मंत्रिमंडल में जगह मिली। तो हमने कभी भी अपने जो साथ के साथी दल है उसको कभी ना छोटा समझा ना बड़ा समझा, हमने उनको अपने साथ का समझा, और देश हित में, प्रदेश के हित में, लोगों के हित में जो भी कदम लेना था उसको हमने लिया। कभी हम इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। 20 सालों तक यहाँ पे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, कभी भी हमने इस चीज की डिमांड की हो तो बताइए? कई बार हमारी सीटें उनसे ज्यादा हुई, कई बार हमारी सीटें उनसे कम हुई, लेकिन कभी भी ये डिमांड आया क्या बिहार में कि हाँ नीतीश जी को रिप्लेस करना है? नहीं, क्योंकि नीतीश जी वाज द बेस्ट फिट फॉर द बिहार, और बिहार में उनका जो कद है और जो उन्होंने नेतृत्व दिया और बिहार के लिए जो अपना जीवन खपाया वो अभूतपूर्व था। कानून व्यवस्था में सुधार, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार के सृजन, सुशासन मॉडल, मतलब राजस्व कर कम होते हुए भी उन्होंने महिलाओं के जो परिवार है वो ना टूटे उसके लिए उन्होंने अल्कोहल, हाँ वो ठीक है, उसकी तो चर्चा होती रही है। कन्हैया यादव जी कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया जी बहुत स्वागत है, देरी हो गई आपके पास आने में। अब ये नए बिहार को, अब इस बिहार को आप किस तरह से देख रहे हैं? जब भारतीय जनता पार्टी, एक दौर था 90 के पहले आप लोगों की सरकार हुआ करती थी, 90 के बाद 2005 तक लालू जी की और राबड़ी जी की सरकार थी, और 2005 से नीतीश कुमार जी की सरकार रही। नीतीश कुमार जी कभी आप लोगों के साथ रहे, कभी एनडीए के साथ रहे, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा सम्राट जी को, वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन क्या ये नीतीश जी का रिप्लेसमेंट है? आप देखेंगे कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा गया, शपथ किसने लिया पहले, उसके बाद फिर दोबारा एक सरकार का तख्ता पलट करके एक दूसरे मुख्यमंत्री को रिप्लेस किया गया। सारे घटनाक्रम से पूरी देश की जनता वाकिफ है, और ये कोई पहला प्रयोग नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। ये प्रयोग तो पहले भी हो चुका है, महाराष्ट्र में भी हो चुका है, यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है इससे सारे लोग वाकिफ। और दूसरी बात, मैं चाहूंगा कि सम्राट जी अगर शपथ ले लिए हैं मुख्यमंत्री पद की, तो उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए थे चुनाव के दरमियान और समय समय पर लगते रहे हैं, अब वो जनता को उन आरोपों की सफाई भी देंगे। और हम चाहेंगे कि जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, अगर वो सम्राट चौधरी जी की तरफ से सफाई दे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
इतने सारे आरोपों के बाद, जिसको आप जंगल राज कह रहे थे, क्या सम्राट चौधरी जी वहां से नहीं आए हैं? क्या भाजपा के प्रवक्ता इसका जवाब देंगे कि कौन सी ऐसी फैक्ट्री भाजपा में लगी हुई है कि चाहे जहां से चाहे जितनी गंदगी लेकर के कोई आता है, जंगल राज से होके आए या कितने सारे दावों आरोपों से होकर के आए और यहाँ पे धुल करके वो साफ सुथरा हो जाता है? और जिस तरीके के आरोप लगे, मैं समझता हूं कि ये भारतीय राजनीति के में और बिहार की राजनीति में आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है कि एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया गया जो अपना शपथ भी ठीक से देख के नहीं पढ़ पा रहा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता? इसके पहले भी एक समय आया था जब शपथ पढ़ा ही नहीं गया था। नहीं, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं क्या? नहीं, हम उसको उसकी भी याद दिला रहे हैं। देश जो है, आप कह रहे हैं कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं और हम ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। जो अपने आप को पार्टी में डिफरेंस कहते हैं, जो कहते हैं सबसे अलग राजनीति करते हैं, हम जो है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की को दूर करने का प्रयास करते हैं, उनके पास एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था पढ़ा लिखा कि जिसको बना दिया जाए। क्या ऐसी मजबूरी थी कि नीतीश जैसे, जिसको सुशासन बाबू अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, उनको हटा करके एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया गया जिसके ऊपर आरोपों की अच्छा, आप कैसे कह रहे हैं कि उनको हटा दिया गया? वो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो मंच से खुद उन्होंने एक बार कहा कि अब आगे का काम ये देखेंगे। वो जब ये खुद इस तरह से कह रहे हैं, देखिए, खुद वो कह रहे हैं, तो फिर हटाया कैसे मीडिया में होंगे? देश की जनता के सामने इससे बड़ा कोई मजाक हो ही नहीं रहा कि एक जो है मुख्यमंत्री को हटा के राज्यसभा दे दिया गया और वो बड़ी प्रसन्नता से खुश होकर के राज्यसभा में गए। आप कन्हैया जी बेहतर ढंग से इसको समझ पाएंगे कि बिहार में श्री बाबू के बाद मुझे नहीं याद है कि किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने 5 साल का टर्म पूरा किया होगा, और वहां से मुख्यमंत्री को हटाया जाता था, दिल्ली में राज्यसभा में भेज दिया जाता था, केंद्र में मंत्री बना दिया जाता था। तब वो क्या होता था? वो तब जो होता था, हाँ, क्या उसी की पुनरावृत्ति कर रही है? नहीं, वो अगर वो गलत था, अगर उसको, तब आप उसको भी गलत मान रहे हैं, तब आप उसको भी गलत मानिए, तब उसको भी कहिए कि नहीं, उनको हटाया जाता था, उनको भी हटाया जाता था, धोखा दे के हटाया जाता था। गलतियां हुई हैं, क्या हम आज नहीं, ये तो पार्टियों का अपना निर्णय होता है ना, ये पार्टियों का अपना निर्णय। वो आपकी पार्टी का निर्णय था, वो आपकी पार्टी का निर्णय था कि हाँ ये मुख्यमंत्री नहीं, अब ये होंगे। कि क्या मुख्यमंत्री उसी पार्टी से आया है? नीतीश जी की पार्टी से मुख्यमंत्री बनाया गया है? गठबंधन से है ना, उसी गठबंधन से तो है। उस गठबंधन को दिक्कत नहीं है, आपको क्यों दिक्कत है? नहीं, हमें नहीं दिक्कत है। मैं ये कह रहा हूं कि बिहार की जनता को छला गया। नहीं, कैसे बिहार की जनता को दिखाया गया कुछ और। नहीं, कैसे छला गया? बिहार की जनता में जगन्नाथ मिश्र के नाम पर आप चुनाव लड़ते थे और चुनाव के बाद उन्हें 1 साल के बाद हटा देते थे, किसी और को बना देते थे। कभी सत्येंद्र नारायण सिंह बन जाते थे, कभी भागवत झा आजाद बन जाते हैं, कभी विंदेश्वरी दुबे बन जाते हैं। तब वो छलावा नहीं होता था क्या? उसको मुख्यमंत्री बना दी। आवाज इको हो रही है आनंद जी। नहीं, जब आप किसी को मुख्यमंत्री बनाते थे, चेहरे पर चुनाव लड़ते थे और उसके बाद फिर आप बदल के 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री बना देते थे, तब वो छलावा नहीं होता था क्या? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री बताइए जो आप नीतीश जी को एक तरफ रख लीजिए, उनका राजनीतिक सफर लिख लीजिए और उनके व्यक्तित्व को रख लीजिए, इसको आप सुशासन बाबू का संज्ञा दे रहे हैं। एक तरफ सम्राट चौधरी जी को रख लीजिए, आप इस पे सर्वे करवा लीजिए। अरे जब आदमी शुरुआत तो नए से ही होता है ना। नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने थे, आरोप सम्राट जी के ऊपर लगे हैं, तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, ना बड़े आर्थिक अपराध है, ना मैं कह रहा हूं अपराध है। ऐसे कोई मामलों की कोई नहीं, ये क्लीन चिट आप कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बिहार में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए। अरे भाई, जो आरोप लगे, उस आरोप के बाद वो डिप्टी सीएम भी तो रहे कन्हैया जी, अभी डिप्टी सीएम भी थे। आप लोग थे, आप लोग तो आज इसको फिर से आप कर रहे हैं। एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पे नहीं, दिक्कत ये थी ना कि अब आपके साथ भी रहे, उनका परिवार आपके साथ भी रहा। सम्राट चौधरी ने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत आरजेडी से की, जनता दल यूनाइटेड से की, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये था ना कि अनीता जी की आप लोगों के यहाँ वो शायद आगे नहीं बढ़ पाते, उस स्तर तक नहीं, उस लेवल पर नहीं जा पाते। आज मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बनाया, उनकी क्षमता को देखा, बनाया। वहां पर वैकेंसी नहीं है,
वहां पर तेजस्वी हैं चेहरा, नीतीश जी हैं, जनता दल यूनाइटेड में नीतीश जी थे, तो वो इधर आए, इधर उनको जगह मिली। सही है, वो आरजेडी में होते तो बलात्कारी होते, अब उधर चल गए हैं तो दूध के धुले हैं। जैसे अजित पवार जी नहीं, जो ऐसा तो नहीं, ऐसा आरोप नहीं लगा था। आरजेडी में थे तो ऐसा नहीं लगा था। वो होते तो अभी अगर नहीं भारतीय जनता पार्टी में गए होते तो वो भी कहीं सीबीआई और ईडी के छापे के बाद जेल में होते, जैसे केजरीवाल हैं। जैसे अभी हेमंत बिस्वा शर्मा बाहर हैं, चक्की पिसिंग वो होते, ठीक है, वो अभी मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात ये है, सुनिए ना, सीबीआई का तोता मैना का है। देखिए, आपके बीच में नहीं बोले तो आप चुप रहिए। आप बोलिए, देखिए आप बोलिए। आप ही के गृह मंत्री बोले थे हेमंत बिस्वा शर्मा को कि चक्की पिसिंग, शर्म आनी चाहिए। तो इस तरह की बात मत बोलिए। और दूसरी बात, हेलो जी हाँ बोलिए। गला फट जाएगा, इतना जोर से मत चिल्लाइए। अरे आप बोलिए अनीता जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, अनीता जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए ना। आपकी पार्टी में चिन्मय आनंद है ना, आप ही के पार्टी के सेंगर है ना, आप ही के पार्टी में बलात्कारियों की भरमार है ना। इतना चिल्लाइए। सीबीआई का अदालत बोला था, सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, तो आप ही की पार्टी की सरकार थी, आप ही की पार्टी की सरकार। अनीता जी चोर बोल चुका है। अनीता जी केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार थी, आप ही की पार्टी की सीबीआई थी, और आप ही के नेता लालू यादव के खिलाफ उसने जांच की और उनको आरोपी घोषित किया। तुम चोर के औलाद हो गए, इसलिए चोर चिल्ला रहे हो। अनीता जी प्लीज इस तरह की भाषा का उपयोग मत कीजिए आप। उसके बाद आप कहिएगा कि आपको बोलने कोई नहीं देता। अरे ये सभ्य समाज की भाषा है क्या? आप बताइए ना, ये सभ्य समाज की भाषा है क्या? आप कुछ भी आप टेलीविजन पर हैं और कुछ भी आप किसी को बोलिएगा, नहीं, गलत, एकदम गलत, नहीं, एकदम गलत। आप अपनी बातों को रख रही हैं, आप अपनी बात को रखिए ना। आप क्यों भाषा की मर्यादा को तोड़ रही हैं? ये तरीका नहीं होता ना, ये तरीका नहीं होता। आप अपनी बात को रखिए ना, आपके साथ आप अपनी तर्क को रखिए। ये शब्दों को आप मर्यादा को तोड़ रही हैं इस तरह से, ये तरीका नहीं होता ना चर्चा का। सुप्रीम कोर्ट बोला है, ये तरीका नहीं होता, ये तरीका नहीं होता, ये तरीका नहीं होता अनीता जी, ये तरीका नहीं होता चर्चा का। प्लीज नहीं, इनकी आवाज को डाउन कीजिए। ये चाह ही रही है ना यही कि उनको आवाज को ना। हाँ, अब अपनी बात बोलिए, पहले आप बोल लीजिए फिर आप। ये इस तरह से नहीं अनीता जी, प्लीज इस तरह से नहीं। क्या सभ्य समाज में हम लोग बात कर रहे हैं और आप कहिएगा, आप यही संदेश दीजिएगा कि आरजेडी इसी तरह की भाषा बोलती है, इसी तरह की भाषा बोलती है, इसी तरह की भाषा क्या आरजेडी बोलेगी? अरे आप नहीं, चर्चा में नहीं, चर्चा में वो भी अपनी बात रखेंगे, आप भी अपनी बात रख रही हैं। नहीं, मोदी पे क्यों नहीं सफाई दिए? नहीं, ये तरीका नहीं होता ना, ये तरीका नहीं होता। ये शब्दों का इस तरह से नहीं इस्तेमाल, इस तरह से नहीं होता। क्या बात है, आप इस तरह की बात कर रही हैं? कौन? नहीं, बीच में तो देखिए, चर्चा में बीच में आप भी बोल रही हैं, तापस जी आप अपनी बात बोलिए प्लीज। आप जबरदस्ती आके मैं कुछ बोलूं, आप ही बोलती रहेंगी क्या? आपको बोलने का सब चला हुआ है। जब दूसरा कोई व्यक्ति बोल रहा है, आप बीच में आके मैं कुछ बोलूं, क्यों यहाँ पे मैं कुछ बोलूं कर रही थी आप? तापस जी, अब ये है, लालू प्रसाद यादव चोर है, चारा घोटाले में कन्विक्टेड है, ये इस देश की अदालत ने कहा है, पेपरों में छपा है, आर्टिकल है उनके ऊपर। इसीलिए तो वो चुनाव नहीं लड़ पाते, वो जेल गए थे, जेल में सजा काट रहे हैं, आज वो बेल से बाहर है और उन्होंने दिखाया है कि उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक है। और ये क्या यहाँ पे आके चौड़े होके बोल रही है कि हम वो जो है चोर नहीं है? क्या बात कर रहे हैं आप? कन्हैया जी, जब वो जेल गए तो राबड़ी देवी को किसने बनाया मुख्यमंत्री? इससे बिहार की जनता के साथ किसने छलावा किया? आप लोगों ने छलावा किया। और आप हमें दोषी ठहरा रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को लेके आ गया, ऐसे व्यक्ति को लेके आ गया। उनके ऊपर कोई आरोप ही नहीं है। कोई आरोप है तो दिखाइए। आपके पास इंटरनेट है, सर्च करिए, दिखाइए मुझे आरोप। वॉशिंग मशीन में वॉशिंग मशीन। कन्हैया जी
कन्हैया जी बोलिए। मैं ये कह रहा था हम्म। कि ये जिस तरीके की डिबेट आप करवा रहे हैं, ये एक तो तरीका नहीं है। मैं नहीं करवा रहा हूं। बीजेपी के देखिए जो प्रवक्ता हैं, डिबेट में इनको आप फिर क्यों बोल रहे हैं ये? हाँ, आप देखिए ये वो इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए ना। आप इनका माइक बंद करवाइए पहले। किनका माइक? बीजेपी के जो प्रवक्ता चिल्ला रहे हैं। देखिए ये यही तो है, आप लोग चिल्ला रहे हैं, ये इस तरह की भाषा। अरे आप अपनी बात रखिए ना। नहीं, मैं अपनी बात तभी रखूंगा ना जब अगला आदमी शांत होगा। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से बीजेपी के प्रवक्ता से कि वो बताएंगे कि उनके यहाँ कितने लोगों को चार्जशीट दी गई है और चुनाव उन्होंने लड़ाया। आप ही तो उसके साथ मिलकर क्यों चुनाव लड़ रहे हो? ये कौन सा संविधान है मुझे बताओ ना। क्या आपकी पार्टी में जितने लोग हैं सारे दूध के धुले हुए हैं, आप इसका प्रमाण पत्र दे रहे हैं क्या? अरे आप लोग यही सवाल केवल करते रहे कि कितने धुले हुए हैं। आप अपनी पार्टी को बचा नहीं पा रहे हैं, दूसरे पर जा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी आप अपनी पार्टी, अच्छा ये बताइए, ये नहीं सुनिए आपने कहा कि नीतीश कुमार का विकल्प सम्राट चौधरी हो सकते हैं क्या? इंदिरा गांधी का विकल्प राहुल गांधी हो सकते हैं क्या? नहीं, ये बताइए ना, इंदिरा गांधी का विकल्प राहुल गांधी और सोनिया गांधी हो सकती हैं क्या? नहीं, आप अपने यहां नहीं देखेंगे। राहुल गांधी या सोनिया गांधी नहीं हो सकते हैं। हाँ, अगर इंदिरा गांधी का विकल्प हो सकते हैं वो। क्या नीतीश कुमार जी का विकल्प जो मिला है बिहार को, उससे पूरी देश की जनता और आप संतुष्ट हैं? क्यों? कोई भी पार्टी किसी को भी लाके खड़ा कर देगा, हम मान लेंगे कि आप तो बहुत आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए ना। आपको कौन कह रहा है कि आप मानिए? नहीं, आप मत मानिए। लोकतंत्र में- अरे आप मत लोकतंत्र मानिए। में हम जनता अरे की बात करते हैं। सुनिए, नीतीश जी थे तो क्या आपने मान लिया था क्या? अभी क्या? नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे तो मान लिया था क्या? शब्दों की क्या आप लोग उनको नहीं कहते थे? मान लिया था क्या? अरे आप नीतीश कोई भी कुमार मुख्यमंत्री नीतीश बनेगा, कुमार थे। आप नरेंद्र मोदी की जगह पर दूसरे को बैठा दिया जाएगा, आप मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। आपकी अपनी लाइन है। गरिमामय पद है, आप मुख्यमंत्री का पद अरे भाई गरिमामय गरिमामय पद है, वही तो मैं कह रहा हूं कि किसी को बैठा देगा तो कोई मान लेगा। आप मान लेंगे क्या? जब मान ही लेंगे तो फिर विरोध क्या? सम्राट चौधरी से अच्छा विकल्प इनके पास नहीं था। अरे छोड़िए ना उनको विकल्प के मतलब क्या? आप अपना विकल्प खोजिए ना। आपका नेता कौन है? आप बताइए एक फेस बिहार का। बिहार में कांग्रेस पार्टी का फेस बताइए, एक आदमी, एक नेता जो कि नेतृत्व कर रहा हो, उसके चेहरे बिहार पर में एक नहीं सैकड़ों नेता। कौन? अरे सैकड़ों कौन बताइए, वही तो बोल रहे हैं। एक नेता आप बताइए जिसको आप आगे करके चुनाव लड़ते हो। आपके पास चेहरा है। लालू जी उधर हैं, उधर लालू जी हैं, राबड़ी हैं और तेजस्वी हैं, एक चेहरा उधर है। नीतीश जी का चेहरा है। आप बताइए ना, सम्राट को आगे करके लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी। आपके पास कौन सा चेहरा? आप अपने चेहरे को खोज के बताइए ना। आप दूसरे पर चले जाते हैं, आप अपनी बात नहीं कहते, दूसरे पर चले जाते हैं। आप अपनी बात कहिए आवाज ना। नहीं आ रही आनंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज अरे भाई मैं कह रहा हूं कि आप अपना तो चेहरा बताइए, कौन है चेहरा? हमारे पास बिहार में बहुत सारे अरे एक चेहरा बताइए ना, बहुत सारे तो कितने हैं, कितने लोग अब हैं बताइए, वही तो मैं पूछ रहा हूं। हम ये फोरम नहीं है कि हम आपको आपका क्यों? चेहरा बता देंगे। लीजिए, हमारा आप मुख्यमंत्री का चेहरा दूसरे का कौन सा? बताएंगे, आप दूसरे के बारे में मैं ये विश्लेषण कह करेंगे, रहा हूं अपने बारे में कि नहीं बिहार- बताएंगे। आप अपने बारे में नहीं बता सकते। आनंद जी, हाँ। मेरा बस इतना सा प्रश्न था, क्या बीजेपी के पास जो कहती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास सम्राट चौधरी से अच्छा विकल्प नहीं था? ये उनका हेडेक है, उनका मतलब है, वो किसी को भी चुनेंगे। और क्या ये आपको क्या चुनाव उससे जो हुआ मतलब? है, उससे क्या मतलब? चुनाव जो वो हुआ है, क्यों सम्राट चौधरी के क्यों चेहरे पे क्यों लड़ा गया डिप्टी था। सीएम जब बनाया था तभी पार्टी उनको अध्यक्ष भी बनाई थी पार्टी। ऐसा क्या है? मैं कह रहा हूं मतलब कि आप क्या थोड़ी उनको बताएंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा आप बना थोड़ी करके बताएंगे, चुनाव लड़ा गया था? नहीं आप थोड़ी बताएंगे कि वो किसको बनाए, नहीं, या हम ये नहीं बता रहे, वो आपको बनाया बहुत या अच्छा भारतीय किया जनता पार्टी आपको बताएगी कि आप किसको बनाए? ये वो भी नहीं बता सकती। आप दोनों लोग मिलकर आरजेडी को बताइए कि नहीं तेजस्वी को नहीं बनाए, उनको बनाए। आप ये बताइए ना, आप ये बताइए ना कि क्या आरजेडी के पास तेजस्वी से अच्छा कोई चेहरा नहीं है? आप वहां नहीं झांकेंगे, उस घर में नहीं झांकेंगे, इधर झांकेंगे। आप उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ जाएंगे। आप उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ जाएंगे, सवाल नहीं उठाएंगे। मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आज सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अरे शपथ ले चुके हैं। कल तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम भी थे नहीं, और डिप्टी आपके सीएम गठबंधन के डिप्टी फेस सीएम थे, आपके गठबंधन के फेस थे और हैं, अभी भी हैं। अगर गठबंधन है बिल्कुल है, बिल्कुल है। तब हमारे गठबंधन के फेस आप बताइए कि उनसे बेहतर चेहरा आरजेडी में और कोई नहीं था क्या? नहीं, बेहतर नहीं बताइए। आप उसको यही अब बेहतर यहां पर आप अब यहां पर इफ बट नहीं, आप बताइए हाँ या ना। क्या
उनसे तेजस्वी से भी अच्छा चेहरा, एक मिनट, तेजस्वी से भी अच्छा चेहरा आरजेडी में था या नहीं, जो गठबंधन का फेस बन सकता है? आप कामों की तुलना करेंगे? तेजस्वी जी जितने दिन मुख्यमंत्री थे हमारे गठबंधन में, उनके काम देख लीजिए, युवाओं में उनकी पकड़ देख लीजिए, नौकरियां देख लीजिए, अरे पकड़ सामाजिक जो काम किया अच्छा, उन्होंने, इसका अंदाजा तो सीटों से ही लगता है ना। नहीं, सीटें जो है आपका लोकप्रियता और आपके काम का पैमाना नहीं होती। लीजिए, यही है बहुत पैमाना। सारे आज तो पैमाने और आजकल भी। तो यही पैमाना है, यही पैमाना है ना, इसी के आधार पर सरकारें यही बनती पैमाना हैं। है। लोकतंत्र तो कौन सा में ऐसा तो यही कारण? पैमाना है ना। आनंद जी, हाँ। आप भाजपा की तरफ से आप ही बता दीजिए कि कौन सा ऐसा कारण था कि एक बहुत अच्छे सुशासन बाबू को हटा करके सम्राट चौधरी जैसे ये आदमी को देखिए, मुख्यमंत्री बनाना पड़ा? ये आप नीतीश कुमार जी से पूछिए कि वो हटे कि हटाए गए। ये आप इसकी आप क्यों, जब ये नीतीश प्रश्न कुमार जो को है, जो कोई हटे ऑब्जेक्शन कि नहीं हटाए है। गए। अरे मैं तो यही कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जेडीयू को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, एनडीए को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप उसी को लेकर बैठे, वहीं पर बैठे हैं। मैं ये तो है ना, सोच रहा हूं, आप वहीं पर। बिहार की जनता का दुर्भाग्य सोच रहा हूं। अरे बिहार की जनता का दुर्भाग्य आप क्यों सोच रहे हैं? पहले आप अपने सौभाग्य को सोचिए ना। आप नहीं, अपना हम अपना सौभाग्य, सोचिए। जनता तो के सौभाग्य वही तो मैं में कह रहा हूं अपना कि सौभाग्य देखते आप हैं। उनके चेहरे को आप देख रहे हैं, आप अपना एक चेहरा नहीं बता पा रहे हैं। ये हाल है आज बिहार का। कल तक आप बताते थे कि आपके पास भागवत आजाद हैं, कल तक आप बताते थे बिंदेश्वरी दुबे हैं, कल तक आप बताते थे कि जगन्नाथ मिश्र हैं। आज आप बताने की स्थिति में नहीं है। नहीं, हमारे पास जो चेहरे हैं, हाँ। हम उन चेहरों को समय पे, जब हमारा चुनाव हो रहा था बिहार में, हमारे पास चेहरे थे। नहीं, कौन था? तब भी कोई नहीं अब था। गठबंधन की कुछ मजबूरियां होती हैं। बस गठबंधन बस में बस हमने ठीक है। चुनाव तो लड़ा फिर था। आपके लिए, आपके सामने गठबंधन की मजबूरी होगी, दूसरे के सामने नहीं होगी क्या? नहीं, यहाँ ठीक है ना, मजबूरी थी। वो अगर, गठबंधन का तो फिर फैसला नीतीश है, कुमार जी वो को क्यों गठबंधन का बनाएंगे? फैसला है। तापोश जी, क्या जनता दल यूनाइटेड के अब एक चीज और भी उठ रही है, सारी बातें जो हो रही हैं वो ठीक है, लेकिन क्या ये भी हो रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जनता दल यूनाइटेड को भी खतरा है आप लोगों से? जनता दल यूनाइटेड को अगर खतरा होता तो इतने सालों तक जब हमारी सीटें ज्यादा थी और जनता दल यूनाइटेड की काम आई, तो भी हम उस समय अपने मुख्यमंत्री बना सकते थे और रिप्लेस कर सकते थे। उस समय तो हमारे पास सर्टिफिकेट था। एजेंडा क्या जनता होगा का सर? सर्टिफिकेट था। अब एजेंडा क्या रहेगा? नीतीश जी का सेकुलर एजेंडा रहेगा या आप लोगों का हिंदुत्व एजेंडा काम करेगा? अरे भाई, नीतीश जी बिल्कुल से इस पूरे चीजों को वो देखते रहेंगे। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस चीजों की नहीं, वो डिमांड ठीक है, रखी और उसके एजेंडा बाद सरकार का, तो उन्होंने क्योंकि अब पर आपका किया है। सीएम है, तो जाहिर सी बात है कि आपका अपना एजेंडा भी आपका अपना कुछ होगा। नीतीश जी एजेंडा मैं आपको का था बताता कि एक सेक्युलर छवि उनकी थी, और आप लोगों की अपनी एक छवि है, हिंदुत्व को आप लोग लेकर चलते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि अब योगी जी की तरह, हेमंता बिश्वा शर्मा की तरह हिंदुत्व छवि की तरह के रूप में बिहार की सरकार भी चलेगी। देखिए, हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। कानून व्यवस्था में सुधार, अपराध और माफिया पे सख्ती रहेगी, जैसे अभी तक होती रहेगी, उसको और हम टाइट करेंगे। सड़क, निवेश, उद्योग को पूरी तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा। जो चुनाव के समय में प्रधानमंत्री जी ने गया जी में और उसके अगल बगल जो जितने भी उद्योग क्षेत्र बनाने की बात हुई, उस सब पे हम काम करेंगे। युवाओं के लिए अवसर, रोजगार के सृजन, ये सारी चीजें हम डेवलप करेंगे। सुशासन मॉडल जो स्टैब्लिश किया था नीतीश कुमार जी ने, उसको हम और आगे की तरफ बढ़ाएंगे और तेज प्रशासनिक फैसले इसके तहत और तेजी से हम बिहार का विकास करेंगे। इसके संकेत साफ है। यूपी का मॉडल हमारे सामने है, जहां पे सख्त कानून और तेज विकास है, और इस डायरेक्शन से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक परिवार जो कि हावी रहता था पूरे बिहार पे, उसका बस अस्तित्व ही पूरा खत्म कर दिया बिहार की जनता ने। और ये जो गठबंधन इन्होंने बनाया था, और खुले तौर पे ये चोरी करने के लिए आते थे, और एक नहीं हजारों मामले हैं, जिससे कि कई मामलों में इनको सजा हुई है, कई मामलों में बेल पे है, पूरा का पूरा परिवार बेल पे है। और इतनी बुरी स्थिति है, अभी IRCTC का जो मामला है, जिसमें सुजाता होटल्स वाला मामला चल रहा है, उसमें तो अभी फिर से सुनवाई हुई थी। उसके बाद से उनके रंगत देखिए, चेहरे पे हवाइयां उड़ी थी। तो ये पूरा का पूरा परिवार जो है वो लूटने के लिए आया था बिहार, और वो लूट खसोट करने के लिए ही वहां पे वो थे। समाजवाद का और पिछड़ों का और अल्पसंख्यकों की दुहाई देते हुए ये केवल लूटते रहे हैं। तो ये लूट खसोट बंद हुआ है, और जिस राह पे बिहार इस समय चल रहा है, उसी राह पे चलते हुए और भी अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट वी विल अचीव वेरी सून। और ये सारी चीजें भूमिका नई होगी बड़े भाई की, या उसी तरह से छोटे भाई की भूमिका में आप होंगे?
यहाँ छोटे भाई बड़े भाई के कुछ नहीं है। यहाँ पे यहाँ सब लोग भाई भाई हैं और हम लोग सब लोग भाई भाई मिलके ही जो है बिहार के लिए काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग कि पहले जब हमारी हम लड़ते थे तो उस समय हमारी सीटें कम आती थी और जेडीयू की सीटें ज्यादा आती थी। उसके बाद फिर हमारी सीटें कभी ज्यादा आई, कभी जेडीयू की कम आई, लेकिन ये सीटों के लिए हम कभी आपस में कभी मतभेद नहीं रहा। कभी हमने सीएम के लिए कभी कोई झगड़ा नहीं किया। हमने सिर्फ ये देखा कि बिहार कैसे सुशासन बिहार चलते चलते एक सवाल का जवाब और दे दीजिएगा तापस जी। तापस जी एक सवाल का जवाब और आप दे दीजिएगा। यहीं पे हम लोगों ने काम किया। तापस जी एक सवाल का जवाब और आप दे दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में, असम में और त्रिपुरा में बाहर से जो लोग आए आपकी पार्टी में शामिल हुए वो सीएम बने। मैं वहां मान सकता हूं कि आपकी पार्टी नहीं थी और दूसरी पार्टियों से आए लोगों के साथ मिलकर ही आपने वहां पर पार्टी खड़ा किया। बिहार में तो आपकी पार्टी शुरू से मजबूत पार्टी रही है, बड़े बड़े नेता रहे हैं। क्या उन चेहरों में वो क्वालिटी नहीं दिखाई दी आपके अपने लीडर्स में, पुराने लीडर्स में? चीफ मिनिस्टर का जो बनने की जो क्वालिटी होती है वो सम्राट बाहर से आए, आरजेडी और जेडीयू के रास्ते यहां पर आए, उनमें वो क्वालिटी दिखाई दे दी? देखिए, आप जो है ये चीफ मिनिस्टर का जो पद होता है उसकी एक गरिमा होती है और उसको विधायक दल के नेता के रूप में चुना जाता है। ये कोई व्यक्ति विशेष के तरीके से आके बना के या ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ। देखिए, मार्च 2023 बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे और जनवरी 2024 में एनडीए सरकार के उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए गए। उसके बाद नवंबर 2025 में बिहार के गृह मंत्री बने। काफी अहम और शक्तिशाली मंत्रालय उनके पास रहा और इस बार अप्रैल 2026 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो उनका एक करियर ग्राफ रहा है, वो ग्राउंड से जुड़े हुए रहे। नहीं, मैं उससे नहीं, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूँ। मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूँ। विपक्ष आपका विपक्ष उस पर जरूर सवाल करे, मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये है कि क्या बिहार में उस गरिमा लायक, उस पद लायक कोई नेता आपको दिखाई नहीं दिया और इसीलिए सम्राट चौधरी पर इतना भरोसा किया गया और उनको इतनी जल्दी पार्टी में आए, बिहार का अध्यक्ष बनाया गया, डिप्टी सीएम बनाया गया और फिर सीएम बना दिया गया? वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जो भी उस पोजीशन के लिए जो भी सूटेबिलिटी है और जो भी उनके जो है एक्सेप्टेंस है, वो तो वहाँ के जो विधायक दल के नेता, जो विधायक लोग हैं और जो वो उनको अच्छा और बेस्ट अमंग द बेस्ट लगा, वो उन्होंने चूज किया। ये तो एक मजबूत संगठन में एक मजबूत फैसले हैं जो कि सबने मिलकर चूज किया है। ये कोई एक व्यक्ति का बनाना, देखिए आपका प्रश्न जो है वो वाजिब है, लेकिन आपका प्रश्न इस तरीके से है कि किसी एक व्यक्ति ने उनको चूज किया और वहां बैठा दिया, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं वो नहीं कर, मैंने कह रहा हूँ कि मतलब हाँ, ठीक है। जब सब एक लोकतांत्रिक तरीके से जब ये सारी चीजें होती है तो फिर लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री होते हुए, ठीक है। अब एक आखिरी सवाल अनीता जी आपसे, एक आखिरी सवाल अनीता जी आपसे कि सवाल ये कि अभी तक जब बिहार में आप लोग चुनाव मैदान में जाते थे चुनाव लड़ने के लिए तो गठबंधन होता था, आपका गठबंधन वर्सेस नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला गठबंधन। अब आपका गठबंधन वर्सेस सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाला, यानी कि अब सीधी लड़ाई एक तरह से कहा जाए तो बिहार में तेजस्वी वर्सेस सम्राट की ही होगी। जी, अभी जो ये बात कह रहे थे कि उसका जवाब दे दें, परिवारवाद खत्म करने के लिए ये बेटे किसके हैं? शायद रिक्शा चलाने वाले के, सम्राट चौधरी। ये परिवारवाद नहीं है। तो ये बात जो ये परिवारवाद पे कहते हैं वो चिराग पासवान पे नहीं चिपकता है, सम्राट चौधरी पे नहीं चिपकता है, कल को निशांत बन जाएंगे उन पर नहीं चिपकता है, इनके और भी बहुत सारे नेता है। अगर लंबी सूची हो जाएगी तो इस तरह के आरोप ना लगाए जिनके खुद के घर काज के हो, दूसरे पे आरोप ना लगाए। दूसरी बात, आप एक और बात कह रहे थे कि अब बिहार में हिंदूवाद होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। बिहार में सामंतवाद और पिछड़ों की ही लड़ाई होगी और यही आज उसका देन है, लालू जी का देन है कि आज सम्राट चौधरी इस गद्दी पे बैठे हैं। ये बिहार की भी जनता जानती है, इतना दिन नीतीश भी शासन किए, ये लालू जी की विचारधारा थी जिसके बदौलत वो बैठे हैं। जहां तक बात है कि इस बार चुनाव हम जरूर हार गए हैं, पर अगली जीत हमारी होगी
और वो सामने कौन है वो मायने नहीं रखता, हमारी विचारधारा है। और सामने सम्राट चौधरी बैठे हैं या सामने नीतीश कुमार बैठे हों, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो विचारधारा है और जनता को जो हमको देना है वो देंगे और उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। ये कौन गद्दी पे बैठा है उससे हमारी लड़ाई इतनी छोटी नहीं है कि हम सम्राट चौधरी से लड़ें और नीतीश कुमार से लड़ें। इस सरकार को विकास के नाम पर समर्थन आप लोगों का सहयोग मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा से पॉजिटिव होगा। हाँ। कि देखिए, अब गया जी बोल देने से गया का विकास अगर हो जाता तब तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन केवल गया जी कर देने से नहीं होता है। आप मुजफ्फरपुर में एम्स अभी तक नहीं बना जिसका डंका और बजाते रहे मोदी जी, ठीक है। गाना तक एक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो गाना गा दिए कि सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, हाथ में गला काट करके लेके लोग सरेआम घूम रहे हैं। हर जगह आप देखे होंगे, अगर आप पत्रकार हैं आपको पता होगा कि कई जगह शादियों में पूरा रिवाल्वर खाली हो जा रहा है। अब सरकार, अब नई सरकार, अनिता जी, नई सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार का गठन हुआ है, मंत्रिमंडल को बन जाने दीजिए। शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन उम्मीद कम है। जैसा यूपी में है वैसा ही वहां ना हो, इस चीज का डर लगता है। ठीक है, अब नई सरकार का गठन हो गया है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और नए मंत्री आएंगे, उनको विभाग का बंटवारा होगा और फिर काम होगा, तो फिर उसका आकलन हम लोग जरूर करेंगे। लेकिन इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि सहयोग भी होगा सरकार को अच्छे काम के लिए और शुभकामनाएं भी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिता जी, आपका शुक्रिया। तापस पाल जी आपका भी, और शुक्रिया कन्हैया यादव जी आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मुद्दे की बात में आज इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।